यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप 7th to 10th में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स 10th क्लास का और भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग 1 पढ़ लिए हैं, भाग 2 में देखा जाए क्या है, क्या पढ़ना है। तो कह रहा है कि किरण, ध्यान दीजिएगा नोटबुक पर या बुक पर ध्यान दीजिएगा। किरण कहता है, किरण किसे कहते हैं तो सुन लिया जाए। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किसको किरण बोला जाता है तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किरण की परिभाषा दे, किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के, उसका जवाब क्या होगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और इस फिगर को नोट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किसको प्रकाश पुंज कहते हैं तो किरणों के समूह। समूह मतलब होता है कि एक साथ अनेक चले, अधिक मात्रा में किरण इकट्ठा हो, उसी को क्या कहते हैं, किरणों का समूह बोला जाता है। उसी को, किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा क्या है तो देख लिया जाए, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अब बात करते हैं पहला वाला, इसका भी डिफिनेशन पूछा। क्या पूछता है डिफिनेशन, वो सुन लिया जाए। पहला वाला देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए इस पे। थोड़ा इसमें बुक में अगर साफ से नहीं दिखाई देगा तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है समानांतर प्रकाश पुंज। देख लीजिए फिगर, समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर हो, ऊपर वाला नीचे वाला ये सब समानांतर है कि नहीं है। किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी लिखा हुआ है, सभी किरणें समानांतर होती है, कॉमा, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। डिफिनेशन जो है बस परिभाषा 2 नंबर के लिए पूछता है। नेक्स्ट कहता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे मिल रही है, चारों से आगे क्या कर रही है, मिल रही है, फिगर में क्या कर रही है, मिल रही है। वही बात कहा कि जिस प्रकाश पुंज मतलब इकट्ठे मतलब किरणें आए, उसी को प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या इसका अन्य नाम भी है क्या, तो देख लिया जाए, आगे दिया हुआ संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। बात होता है, नेक्स्ट में चलते हैं। 3 नंबर जो है इसका पॉइंट क्या है तो पूछता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहता है, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत मतलब होता है, निर्गत मतलब निकालना, निकल कर या निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एक बिंदु से क्या होगी, निकल के अनेक दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या अन्य नाम भी है इसका, अपसृत प्रकाश पुंज। तो क्या कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। और इसका जो फिगर है देख लीजिए, फिगर भी दिखाते हैं। हाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख लीजिए यही फिगर है। अब बात चलता है नेक्स्ट, देखा जाए कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब क्या होता है, उसके बारे में सुना जाए। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा तो देखा जाए। आत्मदीप्त पदार्थ, क्या क्वेश्चन पूछेगा, आत्मदीप्त
पदार्थ किसे कहते हैं? तो याद रखना, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में उदाहरण इसमें दिया, लेकिन वो जैसे भी लिखा है, जैसे क्या, तो सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि उदाहरण में दिया हुआ है, इसको जैसे में मानना है। आगे दिया है कि अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तो कह रहा कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, यानी कोई भी उस पर प्रकाश पड़ेगा, उस वस्तु पे तो क्या कर देगा, यानी परावर्तित कर देगा, दूसरे स्थान पर भेज देगा। जैसे में पत्थर प्रकाश पड़ेगा तो क्या, प्रकाश का लाइट दूसरे जगह दिखाई देने लगता है, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अब बात होता है, देखा जाए, कुछ दिया हुआ है ब्रैकेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्या, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, यानी वो अपना उसका प्रकाश नहीं है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता। चंद्रमा याद रखना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। अब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे, तो वही परिवर्तित करता है जो पृथ्वी पर दिखाई देता है। आगे कह रहा है कि प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम के बारे में सुना जाए। प्रकाशीय माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो सुना जाए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, यानी प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। यही डिफिनेशन हो गया। जैसे में क्या दिया हुआ है, तो हवा, पानी, उदाहरण में इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन। एक है समांगी और दूसरा है विषमांगी। तो चलिए यहीं पे वीडियो के क्या करते हैं, एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताया जाएगा और आप लोग नोट करते चलिएगा क्वेश्चन आंसर। अब नोटबुक पर हम नहीं लिखेंगे, इसी में समझाएंगे कोई सा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब क्या होगा। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और राजू सर के साथ हमेशा बने रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।